जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज चिंटू कुमार और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है ना। सेल के बारे में लगभग पूरा का पूरा पार्ट आपको क्या किया गया था कि बतला दिया गया था। जैसे सेल के पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो सेल का पार्ट्स में आपको सबसे पहले बताया गया था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया था। देन उसके बाद आपको बताया गया था सेल वॉल के बारे में बताया गया था। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे न्यूक्लियस के बारे में। लगभग सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ऐसे तो आपको बताया गया था कि साइटोप्लाज्म कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, बट आपके लिए साइटोप्लाज्म का एक अलग टॉपिक बनाए हैं क्योंकि आपको कोई परेशानी ना हो पढ़ने में, साइटोप्लाज्म भी आपको छूटे ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म का कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो बच्चा क्या होता है। तो कॉपी और कलम निकाल ले और वीडियो को ध्यान से देखते रहें, जगह जगह पे आप नोट्स बनाते रहें। देखिए, साइटोप्लाज्म की बच्चा बात करते हैं। पहले ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म का पॉइंट बाय पॉइंट आएंगे। ओवरव्यू क्या बच्चा? साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, ये आपका है सेल, ठीक है, सेल। ये बताओ कि ये सेल की बात करते हैं तो पहले ये बताइए कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है ना। तो ये एनिमल सेल होगा। बच्चा ये बताओ कि ये एनिमल सेल जो है वो क्यों है? क्योंकि इसके बाहर में कोई और भी लेयर नहीं है, यानी कि सेल वाल नहीं है। सिर्फ व सिर्फ इसमें क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। क्या बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें सिर्फ क्या है कि अवेलेबल। तो इसको क्या बोलेंगे? एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पिछले वीडियो में हमने पूरा का पूरा न्यूक्लियस के बारे में चर्चा किया है और न्यूक्लियस का वीडियो थोड़ा सा लंबा गया था। उसका कारण था कि पूरा डिटेल आपको बताया गया था न्यूक्लियस के बारे में, है ना। तो देखते हैं न्यूक्लियस कहाँ पे रहता था सेल में। आपको बताए थे कि सेल का जो सेंटर होता है वहीं पे न्यूक्लियस जो होता है वो बच्चा क्या होता है? लोकेटेड होता है ना। तो देखिए, आपको ये भी बताया गया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी क्या होता है कि मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या उसका नाम दिए थे न्यूक्लियर इनवेलप नाम दिए थे, है ना। तो साइटोप्लाज्म किसको बोलोगे बच्चा? तो देखो, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों के बीच में जो भी एरिया होगा, जो भी डिस्टेंस जो बचा हुआ होगा, है ना, कहां से कहां तक का बच्चा? फिर से सुनोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप। ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस जो अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? उसको आप बोलोगे साइटोप्लाज्म। इसका क्या करोगे? नाम दोगे, है ना। इसका नाम जो दोगे वो क्या दोगे? साइटोप्लाज्म। इसका क्या करते हैं कि नाम देते हैं ना। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया था कि साइटोप्लाज्म की बच्चा अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है कि फ्लूइड लाइक क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे देखो, इमेजिनेशन थोड़ा करो, आप सेल का सेल मेम्ब्रेन को आप हटाओ, सेल मेम्ब्रेन को हटाओ और सेल के अंदर जाओ। जैसे ही सेल के अंदर जाओगे तो वहां पे क्या मिलेगा? कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा और उसी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म बोलोगे। बात क्लियर हुआ, है ना, साइटोप्लाज्म। इसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं, साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं। आपको जब सेल का इंट्रोडक्शन जब बच्चा दिया गया था तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी बताया गया था,
है ना, कि सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब की बात करते हैं तो ये सब कहाँ पे अवेलेबल होता है, कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में होता है ना। उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो स्टोर्ड होता है। क्या बोले, साइटोप्लाज्म की बच्चा अगर बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, स्टोर्ड होता है ना। तो बच्चा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल की अगर बात करते हैं, जैसे अमीनो एसिड की बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे, विटामिन्स की बात करेंगे एंड कुछ आयंस का क्या करेंगे की बात करेंगे, ये सब जो स्टोर्ड जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, वो रहेगा साइटोप्लाज्म में रहेगा, है ना। तो आज का वीडियो ज़्यादा आपके लिए लंबा जाएगा नहीं, बहुत ही ये आपके लिए छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म आपको बताया कुछ ओवरव्यू। साइटोप्लाज्म आप किसको बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो भी क्या होगा बच्चा डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म बोलोगे। साइटोप्लाज्म जो होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या, जैसे यहाँ पे बात करते हैं ग्लूकोज का बच्चा, अमीनो एसिड की बात करते हैं, है ना, H2O की बात करते हैं, विटामिन्स की बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं, ये सब क्या होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है अवेलेबल रहता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो आइए हम लोग पॉइंट ब पॉइंट लिखते हैं और समझते जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहें, नोट्स बनाते रहें बच्चा। हम हर एक लेक्चर में आपको यही बोलते हैं कि नोट्स बनाएं। बार बार क्यों बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए बच्चा, बार बार इसलिए बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए क्योंकि नोट्स बनाने से स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होता है। आप सिर्फ सुनोगे तो याद तो होंगे, बट सुनकर अगर लिखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे, इसलिए आप क्या करें नोट्स बनाएं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म का थोड़ा और इधर ले आते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा, द पार्ट ऑफ, यानी कि साइटोप्लाज्म सेल का तो पार्ट होता है, लेकिन कहाँ का पार्ट होगा, तो यहां पे लिख सकते हो द पार्ट ऑफ द सेल, लिखोगे यहां पे द पार्ट ऑफ द सेल, द पार्ट ऑफ द सेल, ये क्या होता है बच्चा, सेल का पार्ट होता है। द सेल, सॉरी, द पार्ट ऑफ द सेल विच ऑकर्स बिटवीन, लिखोगे विच ऑकर्स बिटवीन, विच ऑकर्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। अभी बताओ क्या बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म, है ना। तो यहां पे लिखोगे सेल मेम्ब्रेन एंड क्या होगा बच्चा, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर इनवेलप। तो फर्स्ट पॉइंट आपको पता चल गया होगा क्या होगा, है ना, द पार्ट ऑफ द सेल विच ऑकर्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेलप। देखो कभी कभी हम बोल रहे होंगे न्यूक्लियर इनवेलप, कभी कभी बोल रहे होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
दोनों जो होता है बच्चा वो क्या होता है, एक ही होता है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप की अगर बात करते हैं तो ये दोनों जो होता है वो क्या होता है, आपका एक ही होता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ, द पार्ट ऑफ द सेल विच ऑकर्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर इनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे साइटोप्लाज्म। तो यहाँ आप लिख सकते हो इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चा, साइटोप्लाज्म। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, द इनर ग्रैनुलर मास, द इनर ग्रैनुलर मास। अब ये बता बच्चा कि क्या साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका अपना मास होता है कि नहीं होता है? तो मास होता है। मास ऑफ द साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म का क्या होगा, मास होता है, इज ऑफ्टेन कॉल्ड, क्या बोलोगे बच्चा, क्या बोलोगे इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्म, है ना। क्या बोलेंगे बच्चा, एंडोप्लाज्म, इसका क्या करेंगे, नाम देंगे। अब देखो एंडोप्लाज्म क्या होगा, एंडोप्लाज्म और एक होता है आपका एक्टोप्लाज्म, इसको भी समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, एक मिनट। एक हो जाएगा एंडोप्लाज्म और एक क्या होगा, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये सेल ले लीजिए, ये न्यूक्लियस ले लीजिए और ये क्या होगा आपका साइटोप्लाज्म। आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पे जो बच्चा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, क्या है, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म का, है ना, इस साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट एंडोप्लाज्म कहलाएगा, कौन सा पार्ट एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, है ना। तो एंडोप्लाज्म जो आप बोलोगे, है ना, वो किसको बोलोगे, जैसे देखो ये जो साइटोप्लाज्म लगभग ये जितना भी है ना, उसको क्या बोलोगे, एंडोप्लाज्म। देखो एंडो का मतलब क्या, ज्यादातर अंदर वाला पार्ट, है ना, साइटोप्लाज्म का इंटरनल पार्ट। एक्टोप्लाज्म क्या, जैसे देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसकी अगर बात करते हैं, ये क्या है बच्चा, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अगल बगल का सेल मेम्ब्रेन का जो अगल बगल का, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, गोल गोल से इंडिकेट करते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ये गोल गोल जो है ये भी साइटोप्लाज्म है, बट ये साइटोप्लाज्म कहाँ का है, सेल मेम्ब्रेन के बगल का है ना, सेल मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है। तो जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के टच में होगा उसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म। और जो क्या होगा, जो टच में नहीं होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, एंडोप्लाज्म किसको बोलेंगे, जो टच में नहीं रहेगा, और एक्टोप्लाज्म किसको बोलेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन के टच में रहेगा। फिर से रिपीट, एंडोप्लाज्म क्या, ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियस के अगल बगल में है, और एक्टोप्लाज्म किसको, जो सेल मेम्ब्रेन के टच में है ना। तो एक को बोलेंगे एंडोप्लाज्म और एक को बच्चा क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या बताया, एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म आप किसको बोलोगे, देखो यहाँ पे क्या बताया, धीमे धीमे सब आपको समझ में आएगा, बट आप वीडियो पे कंटिन्यू बने हुए रहें। द इनर लिखा ना, इनर अंदर, द इनर ग्रैनुलर मास द साइटोप्लाज्म इज ऑफ्टन कॉल्ड एंडोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म का जो इनर ग्रैनुलर मास होगा उसको आप क्या बोलेंगे बच्चा, एंडोप्लाज्म, है ना। समझ में आ रहा होगा आसानी से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट, while the outer cleaver layer, while the outer cleaver layer, while the outer cleaver layer is called
सेल, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स या एक्टो है तो यहां पे क्या कर दो, सॉरी इंडो है, यहां पे क्या कर दो एक्टोप्लाज्म, है ना बच्चा। यहां पे क्या है, अब देखो ये लिखा, देखो ये डेफिनेशन हुआ किसका, एंडोप्लाज्म का, ये डेफिनेशन किसका हुआ, एक्टोप्लाज्म का। तो एक्टोप्लाज्म आप किसको बोलोगे, वाइल द आउटर क्लियर लेयर इज कॉल्ड सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म। यानी कि बच्चा अगर बात की जाए कि जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के टच में है, किसके टच में, सेल मेम्ब्रेन के टच में, यानी कि बाहर वाला पार्ट है ना, उसको क्या बोलोगे, एक्टोप्लाज्म या उसको बोलोगे सेल कॉर्टेक्स नाम देंगे। बात समझ में आया कि एक्टो क्या होगा, एंडो क्या होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का ये क्या है, पार्ट बना। नंबर 4th पॉइंट की बात करते हैं बच्चा, है ना। 4th पॉइंट क्या होगा, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, अब ये बताइए कि साइटोप्लाज्म बच्चा किसी न किसी चीज से वो कंसिस्ट होगा, है ना। तो कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड एंड एक्वस ग्राउंड सबस्टांस इज साइटोसोल। अब ये तब समझ में आएगा जब आपको क्या पता होना चाहिए, साइटोसोल क्या होता है ना। अभी तो बता गया साइटोप्लाज्म किससे कंसिस्ट है बच्चा, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट है साइटोसोल से। तो आपको जानना पड़े कि साइटोसोल जो होता है वो क्या होता है। तो देखो यहां पे देखो मान लीजिए कि यहां पे फिर से सेल बना लेते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस और ये क्या, साइटोप्लाज्म। तो ये वाला पार्ट जो है वो बच्चा इसको क्या बोले, साइटोप्लाज्म। इसका क्या किया, नाम दिया। कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है, यानी कि पाया जाता है। तो क्या साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जो अवेलेबल होता है, क्या सबका सब सॉल्युबल होता है? नहीं, कुछ सॉल्युबल होगा, कुछ क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, है ना। तो साइटोप्लाज्म का वो मटेरियल जो क्या है, सॉल्युबल है, यानी कि वो घुला हुआ है साइटोप्लाज्म में, तो उसको बच्चा क्या बोलेंगे, साइटोसोल। समझ में आया साइटोसोल क्या, यानी कि साइटोप्लाज्म का वो पार्ट, है ना, वो पार्ट जो क्या है, सॉल्युबल है। और मैं आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्म का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, साइटोसोल कहलाता है, क्योंकि सबका सब लगभग क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो आप यहां पे बोल सकते हो, है ना, कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सबस्टांस इज साइटोसोल, यानी कि साइटोप्लाज्म जो बना होता है वो एक्वस ग्राउंड सबस्टांस से, और उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। अब थोड़ा साइटोसोल के बारे में भी एक लाइन जिक्र कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, इट इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इट इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। अब आपको ये भी बता दिया कि साइटोसोल क्या होता है ना, क्या बताया, इट इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट होगा बच्चा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दिख रहा होगा आपको नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे बताया गया है
साइटोसोल, अच्छा एक मिनट और, क्या आप साइटोसोल को साइटोप्लाज्म बोल सकते हो? बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते हैं? पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चा आपको बताया गया कि साइटोसोल उसको बोलते हैं जो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल डिसॉल्व है, और मैक्सिमम मटेरियल जो होता है वो डिसॉल्व होता है, नॉट 100%, मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर क्या है कि डिसॉल्व है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सब का सब डिसॉल्व है, तो साइटोसोल को साइटोप्लाज्म भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखाएगा कि साइटोसोल acts as a store, स्टोर मतलब जमा, है ना, स्टोर वाइटल केमिकल्स, वाइटल केमिकल्स सच एज, अब ये बताओ कि साइटोसोल में बहुत सारे चीज जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे कि आपको क्या बताया गया था कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और उस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? केमिकल भी बच्चा क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। तो सच एज लिखोगे क्या यहाँ पे बच्चा लिख सकते हो? ग्लूकोस लिख सकते हो, ठीक है, अमीनो एसिड लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? विटामिन्स लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? आप विटामिन्स भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। विटामिन्स के अलावा आयंस भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, ठीक है। ये सब जो स्टोर जो होता है बच्चा, वो कहाँ पे होता है? ये सब जो स्टोर जो होता है वो आपका साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में बच्चा क्या होता है? स्टोर होता है ना। तो आप लिख सकते हो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म acts as a store vital chemicals such as glucose, amino acid, vitamins and ions, है ना। ये सब जो होता है बच्चा वो कहाँ पे? साइटोसोल या क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में ये क्या होता है? स्टोर्ड रहता है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जगह तो है नहीं, थोड़ा सा हमको ऊपर वाला एक कोई पॉइंट जो है वो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, और फर्स्ट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर से हम एक बार क्विक रिवीजन करवाते हैं लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चा? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। लिखो यहां पे सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड न्यूक्लियोटाइड फैटी एसिड ना, न्यूक्लियोटाइड फैटी एसिड एंड सम अमीनो, हाँ ठीक है, एंड सम अमीनो एसिड। अब देखो बच्चा, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है। ऐसे बता सकते हैं जैसे अमीनो एसिड, चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन,
यानी कि अमीनो एसिड जब जुटता है तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये सब आपको थोड़ा हायर क्लास में पढ़ने के लिए आएंगे, बट अभी सिर्फ क्या ध्यान रखो कि फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एंड क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा बात बताया गया कि फैटी एसिड का, एक है न्यूक्लियोटाइड का। अब ये मत समझना कि सर यहाँ पे आप छोड़कर चलेंगे, ये सब आपको आगे के क्लास में आएंगे पढ़ने के लिए। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड आपको पढ़ने के लिए आएगा 12th में। आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे, है ना। तो बस अभी इतना ध्यान रखना है कि फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड जो होता है ये ऑर्गेनिक एंड क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो सिंथेसाइज जो होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या सिंथेसाइज करता है, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ए बच्चा बताओ कि अगर सिंथेसिस कर रहा है तो बहुत बेटर काम कर रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, है ना, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज, लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज। और एक बात आपको और बताएंगे जो कि बहुत मजा आएगा, है ना, इज ऑलवेज इन अ स्टोर ऑफ, इन अ स्टोर ऑफ, इन अ स्टोर ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट। देखिए अब क्या बताया गया, लिविंग साइटोप्लाज्म, मतलब मान लो कि अगर सेल अगर डेथ कर गया तो साइटोप्लाज्म भी उसका क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिविंग साइटोप्लाज्म, अगर सेल लिविंग है तो उसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, लिविंग ही होगा। तो लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टोर ऑफ मूवमेंट, है ना, क्या है, ऑलवेज अ स्टोर ऑफ मूवमेंट। यानी कि जो साइटोप्लाज्म मटेरियल को जो स्टोर किए हुए रहता है ना, उसको एक जगह पे स्टेबल नहीं रखता है, उसको मूवमेंट करते रहता है ना। जहां जहां पे क्या है कि जरूरत है वहां वहां पे क्या करेगा, भेजते रहेगा। तो ये है आपका साइटोप्लाज्म का पूरा डिटेल बच्चा यहाँ बताया गया, बहुत सारे पॉइंट्स बताया गया। एक क्विक रिवीजन करते हैं साइटोप्लाज्म का, क्या क्या आपको बच्चा बताया गया। सबसे पहले बताया गया कि साइटोप्लाज्म आप किसको बोलोगे, साइटोप्लाज्म सेल का वो पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन एंड ए न्यूक्लियर इनवेलप के क्या होता है, बीचों बीच में होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट यहां से था, द इनर ग्रैनुलर मास ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑफ्टन कॉल्ड एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म बच्चा किसको बोलोगे, जो न्यूक्लियस की अगल बगल में जो साइटोप्लाज्म होगा, है ना, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो टच में साइटोप्लाज्म नहीं होगा उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, एक्टोप्लाज्म एंड endoplasm, and while the outer clear layer is called cell cortex और ectoplasm, यानी कि बाहर वाला आउटर जो साइटोप्लाज्म होगा, है ना, आउटर साइटोप्लाज्म मींस क्या बताए थे, जो सेल मेम्ब्रेन की अगल बगल में है उसके टच में है, उसको क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सबस्टांस इज साइटोसोल, यानी कि जो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट होता है वो साइटोसोल से, साइटोसोल क्या होता है वो आपको बता दिया है। इट इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखो आ गया बात, साइटोसोल एक्ट्स एज अ स्टोर वाइटल केमिकल्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, आयंस, और यहाँ पे आप ETC कर सकते हो, है ना, और भी बहुत सारे मटेरियल होंगे। तो इतना सारे मटेरियल को क्या करता है, स्टोर रखता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड सम अमीनो एसिड, ये सब को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। एंड लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टोर ऑफ मूवमेंट, जो भी मटेरियल को वो क्या करता है कि स्टोर क्यों रहता है, उसका क्या करता है, मूवमेंट करता है। ये बताओ बच्चा, आपको पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे न्यूक्लियस के बारे में। देखो क्या बताए थे, लास्ट में मात्रे थोड़ा सा बात बताएंगे जो मजा आएगा। आपको बताया गया था कि बच्चा ये सेल है, थोड़ा सा देखो सेल है, और सेल में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाए थे।
आज तो आपको पता चला होगा कि सर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सबस्टांस होते हैं। क्लियर? और ये बताओ कि वो इंपॉर्टेंट जो सबस्टांस होता है वो किसके लिए होता है? अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर इस मटेरियल का जरूरत होता है तो क्या होगा? अंदर जाएगा। अगर मान लो कि न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल है तो वो कहाँ पे आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। तो साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं जो कि न्यूक्लियस में जाकर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर सके, है ना। तो बच्चा पूरा का पूरा यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म का बात यहाँ पे बताया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। पढ़ते रहें। धन्यवाद।